हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए होता है। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए होता है, तो आंसर होगा जीआई टैग 10 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से बनता है कि पेटेंट कितने वर्षों के लिए होता है। पेटेंट कितने वर्षों के लिए होता है, तो आंसर होगा पेटेंट 20 सालों के लिए होता है। तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए, तो आंसर होगा जेम्स एंडरसन। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहले नंबर पर कौन है और दूसरे नंबर पर कौन है। तो मैं बता दूं कि पहले नंबर पर मुथैया मुरलीधरन आते हैं। इन्होंने 800 से ज़्यादा विकेट लिए हैं और ये श्रीलंका के रहने वाले हैं। मैं बता दूं एक स्पिनर हैं, ये स्पिन बॉल कराते हैं। सेकंड नंबर पर कौन आते हैं, तो सेकंड नंबर पर सैन बॉर्न आते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इन्होंने 600 से ज़्यादा विकेट लिए हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने कितनी विकेट लिए हैं, तो इन्होंने 621 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट है कि फोर्थ नंबर पर कौन आते हैं, तो फोर्थ नंबर पर अनिल कुंबले आते हैं। इन्होंने 619 विकेट लिए हैं, ये भी एक स्पिनर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जेम्स एंडरसन के बारे में बनता है कि जेम्स एंडरसन जिन्होंने 621 बॉल लिए हैं, ये स्पिनर हैं या फास्ट बॉलर हैं, तो आंसर होगा जेम्स एंडरसन एक फास्ट बॉलर हैं। तो चलिए क्रिकेट से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो हम सभी देखते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है हमारा, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को हाल ही में जगह मिली है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को हाल ही में जगह मिली है, तो आंसर होगा इनू माकंड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हाल ही में जगह मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कितने भारतीय शामिल हो चुके हैं, तो आंसर होगा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अब तक भारतीय 7 शामिल हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का क्या नाम है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का क्या नाम है, तो आंसर होगा रमेश पवार। रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आंसर होगा आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी के हेड कौन है। आईसीसी के हेड कौन है, तो आंसर होगा ग्रेग बर्कले आईसीसी के हेड हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला मुलक अवार्ड किसे दिया गया। पहला मुलक अवार्ड किसे दिया गया, तो आंसर होगा अजिंक्य रहाणे को पहला मुलक अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवदत्त ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित हैं। देवदत्त ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं, तो आंसर होगा क्रिकेट से ये सारी ट्रॉफी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आंसर होगा ये भी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरानी और दिलीप ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ईरानी और दिलीप और सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आंसर होगा ये भी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हाल ही में किसने जीती। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हाल ही में किसने जीती, तो आंसर होगा तमिलनाडु ने इस ट्रॉफी को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती, तो आंसर होगा मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में हम जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सारे कवर किए। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा 7 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना के किस देश की नौसेना के साथ जायद तलवार 2021 नौसैनिक का अभ्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना के किस देश की नौसेना के साथ जायद तलवार 2021 नौसैनिक का अभ्यास किया है, तो आंसर होगा यूएई के साथ भारतीय सेना ने जायद तलवार 2021 एक्सरसाइज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जायद तलवार किस किस के बीच होता है, तो जायद तलवार आपको पता है कि इंडिया और यूएई के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएई की क्या राजधानी है। यूएई की क्या राजधानी है, तो आंसर होगा अबू धाबी। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायद तलवार एक्सरसाइज में भारत की तरफ से कौन भाग लेगा। जायद तलवार एक्सरसाइज में भारत की तरफ से कौन भाग लेगा, तो आंसर होगा आईएनएस कोच्चि जायद तलवार में भारत की तरफ से भाग लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएनएस तलवार किस एक्सरसाइज में शामिल हुआ था, तो आंसर होगा कटलेस एक्सरसाइज में आईएनएस तलवार शामिल हुआ था। तो कटलेस एक्सरसाइज कहाँ पर हुआ था, तो आंसर होगा अफ्रीका के अंदर कटलेस एक्सरसाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा आईएनएस विराट को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस राजपूत को कहाँ से डीकमीशन किया गया।
INS राजपूत को कहां से डीकमीशन किया गया? तो आंसर होगा विशाखापट्टनम से INS राजपूत को डीकमीशन किया गया। UAE का मंगल मिशन कौन सा है? UAE का मंगल मिशन कौन सा है? तो आंसर होगा होप मिशन। UAE का मंगल मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UAE में कौन सा परमाणु संयंत्र है? UAE में कौन सा परमाणु संयंत्र है? तो आंसर होगा बराह का परमाणु संयंत्र UAE के अंदर पड़ता है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हमने ये सारे क्वेश्चन कवर किए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हाल ही में पहली पशु DNA प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई? हाल ही में पहली पशु DNA प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई? तो आंसर होगा रोहिणी के अंदर पहली पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि रोहिणी कहाँ पर पड़ता है? रोहिणी कहाँ पर पड़ता है? तो आंसर होगा दिल्ली के अंदर रोहिणी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या है? इस प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा अवैध पशुओं की तस्करी को रोकना और गौ हत्या को रोकना। तो चलिए इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सभी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि DNA का हेलिक्स मॉडल किसने दिया? DNA का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो आंसर होगा वॉटसन और क्रिक ने DNA का हेलिक्स मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वॉटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? वॉटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो आंसर होगा 1962 में वॉटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा DNA किसका बहुलक है? DNA किसका बहुलक है? तो आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड का DNA बहुलक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा DNA और RNA में क्या अंतर है? DNA और RNA में क्या अंतर है? तो मैं बता दूं DNA यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जबकि RNA राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो डीऑक्सी में मैं आपको बता दूं कि थाइमीन नाइट्रोजन क्षारक होता है, जबकि RNA में यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि DNA को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में किसने बनाया? DNA को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में किसने बनाया? तो आंसर होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने DNA को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाया था। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए वो सारे DNA से संबंधित है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन है कि 8 अगस्त 2021 को माउंट मैरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? 8 अगस्त 2021 को माउंट मैरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा यह इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यह किस द्वीप पर स्थित है? यह ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो आंसर होगा यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है और यह किस द्वीप पर स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है और यह किस द्वीप पर स्थित है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो कि जावा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? तो आंसर होगा एशियान का हेडक्वार्टर जकार्ता के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एशियान में कितने मेंबर हैं? एशियान में कितने मेंबर हैं? तो आंसर होगा एशियान में 10 मेंबर हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशियन गेम्स 2018 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? एशियन गेम्स 2018 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आंसर होगा जकार्ता के अंदर एशियन गेम्स 2018 का आयोजन हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं और सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं? सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं और सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं? तो आंसर होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसे हम अग्नि वलय भी बोलते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक ज्वालामुखी और सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि हम इंपोर्टेंट ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे। तो पहला है हमारा वेसुवियस और एटना ज्वालामुखी का किस देश में पड़ता है? वेसुवियस और एटना ज्वालामुखी किस देश में पड़ता है? तो आंसर होगा इटली के अंदर वेसुवियस और एटना ज्वालामुखी पड़ता है। नेक्स्ट है क्राकाताओ ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ता है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया के अंदर क्राकाताओ ज्वालामुखी पड़ता है। नेक्स्ट है ताल ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ता है? ताल ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ता है? तो आंसर होगा फिलीपींस के अंदर ताल ज्वालामुखी पड़ता है। नेक्स्ट है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो आंसर होगा स्ट्रॉम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट है कि बैरन ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ता है? बैरन ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ता है? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार के अंदर, अंडमान और निकोबार के अंदर बैरन ज्वालामुखी पड़ता है। इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आंसर होगा बैरन ज्वालामुखी, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। ये इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो चलिए 5 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष का अधिनियम है? राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष का अधिनियम है? तो आंसर होगा 1990 का ये अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो आंसर होगा 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया।
तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग एक विधिक आयोग है, ये एक संवैधानिक आयोग नहीं है, ये एक विधिक आयोग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रेखा शर्मा के बारे में जानते हैं। आपको पता है कि रेखा शर्मा इनको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष 2018 में बनाया गया और इनका प्रेजेंट में कार्यकाल 3 वर्ष के लिए सेवा विस्तार बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन में कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो आंसर होगा रेखा मेनन, नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष है। सेकंड है कि बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन है। बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन है। तो आंसर होगा वैशाली हिवाजी, बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी है। नेक्स्ट है हमारी असम की पहली महिला वित्त मंत्री का क्या नाम है। असम की पहली महिला वित्त मंत्री का क्या नाम है। तो आंसर होगा अजंता नियाव, असम की पहली महिला वित्त मंत्री का नाम है। नेक्स्ट है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है। तो आंसर होगा हेमा कोहली, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। तो पहला हमारा कि हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है। हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, उनका क्या नाम है। तो आंसर होगा लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। ये हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। तो आंसर होगा अन्ना चांडी, जो कि केरल राज्य से संबंध रखती हैं। ये हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। अगर ये पूछ ले कि हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, जब लीला सेठ आएगा। अगर ये पूछ ले कि हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो अन्ना चांडी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। तो होगा फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है। तो आंसर होगा हीरालाल जेकाड़िया, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन है। प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो आंसर होगा एनवी रमन्ना, सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये कौन से नंबर के हैं। तो आंसर होगा ये 48वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सुप्रीम कोर्ट में 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आंसर होगा शरद अरविंद बोबड़े, सुप्रीम कोर्ट में 47 नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। तो चलिए 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा 10 अगस्त 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है। तो इसका आंसर होगा महोबा, यूपी से। महोबा जो कि यूपी के अंदर पड़ती है, यहाँ से उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए उज्ज्वला योजना के बारे में हम कुछ इंपोर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो पहले हम उज्ज्वला योजना फर्स्ट के बारे में जानते हैं। उज्ज्वला योजना फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट की गई थी। तो आंसर होगा बलिया उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला योजना फर्स्ट स्टार्ट की गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था, उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या था। तो आंसर होगा 5 करोड़ LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना। बट फिर आगे इसको बढ़ाकर इसका टारगेट 8 करोड़ कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि उज्ज्वला योजना 2 का क्या टारगेट है। उज्ज्वला योजना 2 का क्या टारगेट है या इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन इसके अंदर दिए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इंपोर्टेंट योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम यूपी के बारे में जान लेते हैं कि यूपी में लोकसभा की सीट कितनी है। पहला क्वेश्चन बनता है कि यूपी में लोकसभा की सीट कितनी है। तो आंसर होगा 80 यूपी में लोकसभा की सीट है। नेक्स्ट है कि यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो आंसर होगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो आंसर होगा 400 यूपी में विधानसभा की सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं। यूपी में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं। तो आंसर होगा 100 यूपी में विधान परिषद की सीटें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें और विधान परिषद की सीटें और विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि माई GOV माई सरकार कहाँ से लॉन्च हुई। माई GOV माई सरकार कहाँ से लॉन्च हुई। तो आंसर होगा ये यूपी के द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट की गई। PM ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट की गई। तो आंसर होगा 25 दिसंबर सन 2000 में PM ग्राम सड़क योजना स्टार्ट की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस यानी कि जेवलिन थ्रो डे कब बनाया जाएगा। प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस कब बनाया जाएगा। तो आपको पता है कि 7 अगस्त 2021 को यानी कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा भाला फेंका था। यानी इन्होंने कितना मीटर भाला फेंका था। तो इन्होंने 87.58 मीटर सबसे लंबा भाला फेंका था। इसलिए इनकी याद में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस बनाया जाएगा यानी कि जेवलिन थ्रो डे बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत रूप से पहला गोल्ड मेडल लेकर कौन आए थे। व्यक्तिगत रूप से पहला गोल्ड मेडल कौन लेकर आए थे। तो आंसर होगा अभिनव बिंद्रा, जो कि बीजिंग ओलंपिक 2008 में शूटिंग के अंदर पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल लेकर आए थे। सेकंड क्वेश्चन बनता है व्यक्तिगत रूप से दूसरा गोल्ड मेडल लेकर कौन आए थे। तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा,
जेवलिन थ्रो के अंदर व्यक्तिगत रूप से दूसरा गोल्ड मेडल लेकर आए थे। तो चलिए 7 अगस्त को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं वो हम देखते हैं। 7 अगस्त को पहला तो भाला फेंक दिवस बनाते हैं, यानी कि जेवलिन थ्रो डे बनाते हैं। नेक्स्ट है कि आपको पता है कि 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी बनाते हैं। नेक्स्ट है कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन यानी कि टाउन हॉल कोलकाता से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि आपको पता है कि 7 अगस्त को ही पहली किसान रेल चली थी, और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये देववाली से दानापुर तक चली थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि इंटरनेशनल सेना खेलो 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। इंटरनेशनल सेना खेलो 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो आंसर होगा ये रसिया के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो अगस्त सितंबर के माह में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि युद्ध ओलंपिक किसे कहते हैं, तो इंटरनेशनल सेना खेलो आयोजन रसिया के अंदर किया जाएगा, इसी को ही युद्ध ओलंपिक कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस युद्ध में कितने देश भाग लेंगे। इस युद्ध में कितने देश भाग लेंगे, तो आंसर होगा 42 देश इस युद्ध में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत की तरफ से इसमें 101 लोगों का दल जाएगा और सारे सेना के लोग ही होंगे। इस खेल में सारे सेना के ही लोग होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र का संबंध किस संरक्षण से है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र का संबंध किस संरक्षण से है, आंसर होगा भागों के संरक्षण से सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें हम कुछ हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत से बाहर हुई। किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, तो आंसर होगा बहादुर शाह जफर सेकंड की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो इसकी मृत्यु म्यांमार में हुई थी। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी, तो आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जानते हैं, तो आंसर होगा सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान की पार्टी का क्या नाम था, यानी कि सीमांत गांधी की पार्टी का क्या नाम था, तो आंसर होगा लाल गुर्ती इनकी पार्टी का नाम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा की गई। 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा की गई, तो आंसर होगा रैमजे मैक्डोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक अवार्ड देने की घोषणा की गई थी। तो चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, जिसमें हम साइंस के भौगोलिक प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, सर्वदाता कौन सा रक्त समूह है। सर्वदाता कौन सा रक्त समूह है, तो आंसर होगा O- सर्वदाता रक्त समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हमारा सबसे लंबी कोशिका का एग्जाम्पल क्या है। सबसे लंबी कोशिका का एग्जाम्पल क्या है, तो आंसर होगा न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका का एग्जाम्पल, जो कि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस रोग को लॉकजो रोग भी कहते हैं। किस रोग को लॉकजो रोग भी कहते हैं, तो आंसर होगा टिटेनस को लॉकजो रोग भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि टिटेनस की आकृति कैसी होती है। टिटेनस की आकृति कैसी होती है, तो आंसर होगा इसकी आकृति धनुष टंकार जैसी होती है। तो चलिए 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जानेंगे। तो पहली बुक से हमारी बिलीव आत्मकथा किसकी बुक है। बिलीव आत्मकथा किसकी है, तो आंसर होगा सुरेश रैना की बिलीव आत्मकथा है। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे किसकी बुक है। प्लेइंग इट माई वे किसकी बुक है, तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर की ये बुक है। तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी बुक है, तो आंसर होगा युवराज सिंह की ये बुक है। तो नेक्स्ट बुक कौन सी है हमारी, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी बुक है, तो आंसर होगा सौरव गांगुली की ये बुक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन लिखिए कि फेसबुक ने अपनी डिजिटल मुद्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया। फेसबुक ने अपनी डिजिटल मुद्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आँखों में आँखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।